अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि तुम मूर्खों की सूची बनाओ। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, 1 सप्ताह के भीतर भीतर मैं आपके सामने मूर्खों की सूची प्रस्तुत कर दूंगा। दूसरे ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक सौदागर आया, घोड़ों का सौदागर, और राजा को घोड़े दिखाए, काफी बढ़िया लगे। और पुराने जमाने के राजे बहुत घोड़े के शौकीन हुआ करते थे, और उनकी अश्व सेना जिसके पास जितनी शक्तिशाली होती वह उतना ही शक्तिशाली होता था। तो राजा को पसंद आए, राजा ने घोड़े खरीद लिए। तब सौदागर बोला कि महाराज मैं बहुत घूमा हूं, पर आप जैसा घोड़ों का पारखी राजा मुझे कहीं नहीं मिला। महाराज ये क्या, अगर आप मुझे 5 लाख रुपया और दें तो मैं ऐसे बढ़िया घोड़ा लाऊंगा जो आप देखते रह जाएंगे। राजा ने तत्काल अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि इसको 5 लाख रुपया दे। मिल गए, चला गया। अब सप्ताह पूरा हुआ और मंत्री ने वह सूची लाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दी कि यह मूर्खों की सूची। राजा ने पन्ना पलटा और देखा तो मूर्खों की सूची में सबसे पहला नाम राजा का। राजा अवाक रह गया कि मेरा मंत्री और मेरे आदेश का पालन करने वाला मूर्खों की सूची बनाई, उसमें पहला नाम मेरा। एकदम देखता रह गया, अनिमेष प्रेक्षा, खुली रह गई आंखें, खुली की खुली रह गई। और राजा ने मंत्री की ओर होते हुए बोला, कहा कि मंत्री ये क्या मूर्खों की सूची में पहला नाम मेरा होगा? कहा महाराज आपका ही होगा। आप धृष्टता क्षमा करें, नाम आपका होगा। अरे ये कैसे? मंत्री बोला महाराज कल की बात, एक कोई विदेशी आदमी आया, आप नहीं जानते, वह आपको नहीं जानता होगा, अता पता नहीं, कुछ भी मालूम नहीं कौन आदमी है, और 5 लाख रुपए मांगे और आपने 5 लाख रुपए दे दिए। क्या आपको आशा है फिर वह आएगा? क्यों आएगा? किस लिए आएगा? नहीं आएगा। तो भला इस प्रकार बिना सोचे समझे 5 लाख रुपया देने वाला क्या होगा? मेरी दृष्टि में महाराज मूर्खों का सरदार होगा। कितनी कड़ी बात मंत्री ने राजा के सामने कह दी। राजा भी अब थोड़ा सोच में पड़ा कि बात तो ठीक कह रहा है, वास्तव में मैंने गलती कर दी। अरे भला ऐसे 5 लाख रुपए दे दिए, क्या पता आएगा कि नहीं। पर कोई भी राजा होता है, शासक होता है, सीधा अपनी बात को स्वीकार करना नहीं चाहता। राजा उलटकर बोला, मंत्री ठीक है तुमने मेरा नाम रख दिया, पर तुम कल्पना करो कि कल अगर वह आ गया, घोड़ों को लेकर आ गया, तो फिर क्या होगा? बोला महाराज मुझे क्या, मैं तो बदल दूंगा, पहला नाम उसका कर दूंगा, आपका नाम हटा दूंगा और पहला नाम उसका करूंगा कि इतना बेवकूफ है, 5 लाख रुपया मिल गया फिर आ गया, तो उसका नाम हो जाएगा। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी काम को करता है, कोई आचरण करता है, कोई व्यवहार करता है, वह समझदार नहीं माना जाता। क्या हमारे लिए ये चिंतनीय नहीं है कि हम जो कुछ कर रहे हैं क्या सोच विचार पूर्वक कर रहे हैं? और विषय की मैं बात अभी छोड़ भी दूं तो धर्म के क्षेत्र की मैं चर्चा करूं। आत्मा की बात, आत्मा तक पहुंचने की बात, आत्मा के साक्षात्कार की बात, परमात्मा की बात हम लोग करते हैं, क्या सोच समझकर करते हैं या केवल दुहाई देते चले जा रहे हैं, केवल मानते चले जा रहे हैं? क्या हो रहा है? हमें यह सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्या जानने का प्रयत्न कर रहे हैं या केवल मानते ही चले जा रहे हैं?
बस जो सुना मान लिया। क्या कभी आपने जानने का प्रयत्न किया? और जब तक जाना नहीं जाता तब तक सच्चाई की बात सामने नहीं आती। आप जानते हैं कि कोई मानने की बात मानने तक रह जाती है। आदमी शरीर को भी पूरा नहीं जानता, वह भला मन को कैसे जानेगा? और जो मन को नहीं जानता वह आत्मा को या परमात्मा को कैसे जानेगा? दुहाई तो बहुत दी जाती है, आत्मा की, परमात्मा की। हर आदमी अपने आप को जो आस्तिक मानता है दुहाई दे देता है। अरे भले आदमी, अभी तक तो जिस शरीर में तू जीता है उस शरीर को भी नहीं जानता, जिस घर में रहता है उस घर को भी नहीं जानता, तो घर की संपदा को, घर में गड़े हुए निधान को कैसे जानेगा? कोई साधन ही नहीं है, उपाय ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले शरीर को जानना होगा, शरीर के बारे में ज्ञान करना होगा कि शरीर क्या है। क्या शरीर केवल भोग करने का साधन है? क्या शरीर केवल हमें कष्ट देने का साधन है? अगर इतना ही है तो कुछ भी नहीं, किंतु शरीर हमारी साधना का, आत्मा तक पहुंचने का बहुत बड़ा एक माध्यम है और साधन है। इस बात को हमें समझना है। दूसरी बात, मन की बात। हम लोग सामान्यतः यही कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, और न जाने हमारे संतों ने भी कितना लिख दिया कि मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पल पल में मन और। अरे मन चंचल है, मन चोर है, मन के अनुसार मत चलो। मानता हूं मैं कि मन चंचल है, पर क्या मन चंचल ही है? मन में भी अपार शक्तियां हैं, शक्ति का स्रोत है, भंडार है। हम मन की शक्ति को नहीं पहचानते और केवल मन की चंचलता को पकड़ेंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकेगा। एकाग्रता मन की बहुत बड़ी शक्ति है, संकल्प मन की बहुत बड़ी शक्ति है। अवधारण करना, निश्चय करना, संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, सारी मन की शक्तियां हैं। अगर हम मन की शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो हमें मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। कोई एक आदमी व्यापार करने के लिए विदेश में गया था, किसी टापू में गया था, द्वीप में। और वह टापू ऐसा था कि जहां गायें नहीं होती थी, पशु नहीं होते, गाय भैंस नहीं होती, दूध नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे टापू थे उस समय में। आज तो यातायात, निर्यात, आयात बहुत बढ़ गया, हर चीज हर जहां पहुंच जाती है। पुराने जमाने में एक टापू का नाम आता है संस्कृत साहित्य में, नालिकेर द्वीप, यानी ऐसा द्वीप जहां नारियल होता, आदमी नारियल ही खाता, नारियल का पानी पीता, नारियल से काम चलाता। और कहा जाता है कि नालिकेरवासी, जो नालिकेरवासी है वह नहीं जानता कि आग क्या होती है, अग्नि क्या होती है, उसको जानता ही नहीं। ये तर्क शास्त्र में बहुत इसका प्रयोग होता है। तो ऐसे किसी टापू में पहुंच गया कि जहां गाय भैंस नहीं होती थी, दूध नहीं होता था। वह जाते समय एक गाय को साथ में ले गया और वहां का जो शासक था, राजा, उसके सामने गया, भेंट की, कुछ चीजें की, रुपये, सोना उपहार में दिया। और राजा ने कहा भी क्यों आए हो? कि व्यापार करने के लिए। राजा उसके उपहार से बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा तुम यहां रह जाओ। रह गया, व्यापार करने लगा। अब दूसरे दिन गया तो एक कटोरा भरकर दूध ले गया, गरम दूध, मिश्री डाली हुई और भी सुगंधित द्रव्य डाले हुए दूध ले गया और राजा को भेंट किया कि महाराज ये मेरे देश की एक वस्तु लाया हूं। राजा ने कहा इसका क्या करें? कि आप पी लें इसको।
राजा ने कहा पी तो लूं, पर देखो कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि नहीं, मेरा आप विश्वास करें। राजा पी गया। पिया तो बड़ा मीठा लगा, बहुत अच्छा लगा। राजा का मन खुश हो गया। अब एक दिन फिर अंतराल डालकर और मावा बनाकर ले गया, पेड़ा बनाकर ले गया। ऐसे हर दिन कोई न कोई नई चीज, दूध की तो न जाने कितनी चीजें बनती है, बनाकर ले गया। 5-10 दिन ऐसा किया। राजा इतना खुश हुआ कि उसका सारा टैक्स माफ कर दिया और कहा तुम अच्छी तरह व्यापार करो, कोई कष्ट हो तो मुझे बता देना। व्यापारी रहा, अच्छा व्यापार चलाया, काफी धन कमाया। अब जाने लगा, आकर बोला महाराज अब मैं मेरे देश जा रहा हूं और आपने मुझे बहुत अनुग्रह किया, बड़ी कृपा रही, अब मैं जा रहा हूं और आप मुझे आज्ञा दें। राजा बोला भाई और रहो तुम कि महाराज अब मैं नहीं रह सकता, अब घर की याद आ गई, मुझे जाना है। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, जाना है पर कम से कम एक काम तो करो कि वे सारी चीजें तुम लाए यहां दे जाओ। बोला महाराज सारी नहीं है, एक ही है, एक चीज है, एक के ही सारे फल लगते हैं। अरे वे क्या है कि एक कल्प वृक्ष है, उसके सारे लगते हैं, तो वे यहां दे जाओ। अच्छी बात है, दे जाऊंगा। राजा का आदेश था। व्यापारी ने गाय लाकर, गाय बछड़ा सब राजा के वहां बांध दी और समझा दिया कि देखो भाई इसको ठीक रखना और ये जो दे उसे ले लेना। अब व्यापारी तो चला गया। एक बात मर्म की बात नहीं बताई और सब बता दिया। एक बात नहीं बताई कैसे दूहना, बता दिया। अब राजा ने आदेश दिया तो खूब इसकी तवज्जह करो और जो दे लो। सोने के थाल में, अब नौकर खड़े हैं कर्मचारी सोने के थाल लिए हुए, कि जो दे वह लेना। तो गाय ने जो दिया, गोमूत्र किया, लेकर आए और लाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। खूब गरम गरम था। राजा ने देखा रंग नया, आज तक ऐसा नहीं फल नहीं आया था, नया लगा। तो राजा विस्मय में पड़ गया। फिर सोचा कि व्यापारी तो नित नई चीजें लाता था, कभी कुछ कभी कुछ, हो सकता है कि आज कोई नया फल इसने दिया। अब थोड़ा चखा तो बड़ा कड़वा लगा, दुर्गंध भी आ रही है थोड़ी। उसने थूक दिया कि चलो कोई बात नहीं, को आज कोई खराब चीज दे दी है। अब घंटा भर बाद गोबर किया, फिर लाए तो लगा तो गरम गरम सा वह भी, और उसे चखा तो वह भी खराब। राजा गुस्से में आया, आकर बोला कि व्यापारी को पकड़ो लाओ, अभी गया है उसको पकड़ कर लाओ, उसने बेईमानी की है, धोखा किया है। बोला मेरे साथ धोखा। अब राजा के आदमी दौड़े, पुलिस दौड़ी और व्यापारी तो जानता ही था, गया नहीं था, पकड़ कर लाए। आया, राजा ने कहा सेठ मेरे साथ में भी धोखा किया, ये क्या ये क्या? बोला महाराज कैसे आपके साथ धोखा कर सकता हूं? अरे किया, देखो तुम्हारे जाने के बाद उसने 2 बार फल दिए हैं, दोनों बार भी इतने कड़वे के छू छू करना पड़े। सेठ बोला महाराज मैंने कोई धोखा नहीं दिया, पर आपके आदमी उससे फल लेना नहीं जानते, मैं उसका क्या करूं? अब देखो मैं उसी पेड़ से अब फल नया लाता हूं। गया और गाय को दूहा, दूध लाया, गर्म किया, मिश्री मिलाई और फिर बैठ किया, देखो महाराज उसी ने दिया। राजा प्रसन्न हो गया, बोला सेठ जी आपने ठीक बताया नहीं। हाँ बोला महाराज ये तो थोड़ी कमी रह गई, एक ही वृक्ष है, उससे वह भी लिया जा सकता है, यह भी लिया जा सकता है। कहानी का मर्म हम समझें, एक गाय, उससे गोबर और गोमूत्र भी मिलता है और दूध भी मिलता है। हमारा मन एक ऐसा कल्प वृक्ष है
कि जिससे बड़ी बड़ी शक्तियां भी मिलती है और उससे चंचलता, नटखटपना, बुराइयां भी मिलती है। हमें मन को समझना है कि मन की शक्तियों का उपयोग कैसे करें। गाय को दूहना अगर सीख जाए तो दूध मिल सकता है, न जाने तो गोमूत्र मिल सकता है। अगर हम मन का दोहन करना सीख जाएं तो मन के द्वारा अपनी अनेक शक्तियों का विकास कर सकते हैं, और मन का दोहन करना न जाने तो मन के द्वारा अनेक विपदाओं को झेलना भी हमारे हिस्से में आ सकता है। इसलिए हमें मन को भी गहराई के साथ समझना है कि मन क्या है।